पूर्व जन्म में जो काम किए हो वही प्रारब्ध होता है। अब प्रारब्ध के अनुसार सुख दुख आता है। तो जो निश्चित रूप से मिलना ही है उसके लिए प्रयास क्या करना है? जो स्वतः मिलना है उसके लिए प्रयास क्या करना है? उसके लिए प्रयास नहीं करना। सत्कर्म अगर करना है तो प्रयास जरूरी है। कोई अच्छा कार्य करना है तो प्रयास अच्छा है, क्योंकि प्रारब्ध नहीं है। सत्कर्म करोगे तो प्रारब्ध बनेगा आगे के लिए ना। लेकिन भागवत शास्त्र तो यहाँ तक कहता है कि ऐसा काम करो कि प्रारब्ध उत्पन्न ही ना हो। मुक्ति अगर चाहते हो तो प्रारब्ध अगर उत्पन्न करोगे तो फिर आना पड़ेगा उसको अच्छा पूरा भोगने के लिए। ऐसा करो कि प्रारब्ध उत्पन्न ही ना हो। तो प्रारब्ध कब उत्पन्न नहीं होगा? जब निष्काम कर्म करोगे। काम किया, किसके लिए किया, कब तक करना है, कितना करना है, ये तुम्हारे दिमाग में नहीं होना चाहिए। काम किया है, काम किया, खाया पिया, दैनिक क्रियाक्रम किया, दिन को काम करेंगे, नींद आएगी, खाएंगे, फिर सो जाएंगे। तो शास्त्र यही बताता है कि प्रभु मिलेंगे तो सकाम कार्य तुम छोड़ दोगे, निष्काम कर्म करने लगोगे ना। और निष्काम कर्म से प्रारब्ध उत्पन्न नहीं होंगे। अब प्रारब्ध उत्पन्न नहीं होंगे तो भोग भी नहीं होंगे। अब भोग नहीं होंगे तो अच्छा पूरा नहीं लगेगा, सुख दुख नहीं होगा। और सुख दुख नहीं होगा तो मुक्ति मिलेगी, यानी कि आनंद पुंज में तुम प्रवेश कर जाओगे। कैसे कैसे प्रवेश कर जाओगे? मान लो कि वहां आग जल रही है, तो यहां तुम देखोगे तो लगेगा कि आग जल रही है भैया। और नजदीक जाओगे तो उसके प्रकाश दिखाई देगा, और नजदीक जाओगे तो प्रकाश और स्पष्ट दिखाई देगा, और नजदीक जाओगे तो उसकी गर्मी भी महसूस होगी, प्रकाश भी दिखाई देगा, गर्मी भी महसूस होगी। और नजदीक जाओगे तो जलन होगी। हाँ, एकदम सट जाओगे तो तुम भी आग ही हो जाओगे। तो यही ब्रह्म का लीला है कि जितना नजदीक जाओगे तुम भी वही हो जाओगे ना। तुम्हारी दूरी है इसलिए पता नहीं चल रहा है। अब रात्रि में तुम देखना है ना, कहीं 2-4-5 किलोमीटर पर बॉल जलता होगा तो बुझाता है कि वहां बॉल जल रहा है। लेकिन जब जितने नजदीक जाओगे तो तिने उसके प्रभाव में तुम आते चले जाओगे। तो ब्रह्म दिखाई नहीं दे रहे हैं। उधर बढ़ोगे ना तो स्पष्ट पहुंचा होगा कि अब कितना दूरी तय करनी है। उनका आनंद आने लगे, आनंद स्वरूप है वो, तो आनंद आने लगेगी। और उस घेरे में तुम आ जाओगे, तुम्हारी आनंद कभी खत्म नहीं होगी। ये शास्त्र के अनुसार है और साधना के अनुसार मैं भी कह रहा हूं कि ये होता है। गुरु के बिना भगवान के दर्शन शक्य नहीं है। गुरु के बिना भगवान के दर्शन सबके नहीं है। बहुत खतरनाक बात है। अब तो गुरु बनाना ही पड़ेगा ना, दीक्षा तो लेना ही पड़ेगा ना। और गुरु नहीं रहेंगे तो भगवान से भेंटे नहीं होगी। अरे शास्त्र में ये रहस्य है। गुरु पहले ही मैं बता चुका है कि गुरु मतलब गुणातीत और रूपातीत है, वो गुरु है। जो गुणातीत है और रूपातीत है, गुण विहीन है और रूप विहीन है। जो गुण विहीन है, रूप विहीन है, वही गुरु है, मतलब आत्मा। गुरु पंचभूत तत्व के शरीर में स्थित जो आत्मा गुरु के, वो गुरु है। यानी कि पहले ही दूसरे ही दिन मैं कह दिया हूं कि अपनी आत्मा को गुरु बनाओ और मन को शिष्य बनाओ। अपनी आत्मा को गुरु बनाओ और अपने मन को शिष्य बनाओ। जैसे गुरु के पास दौड़ धूप के आते रहते हो कि चलो गुरु जी से भेंट कर लेंगे, उसी तरह तुमकी व्याग्रता होनी चाहिए कि मन को बार बार अपनी आत्मा के नजदीक ले जाओ। जब अपने मन को आत्मा के नजदीक ले जाएगा बार बार, तो वहां से ज्ञान तुमको मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, बिना लाग लपेट के बोल रहा हूं। यही सत्य है। अगर मान लो कैसे जाओगे तो गुरु यही बताएंगे, ऐसे ऐसे रहना, ऐसे ऐसे खान पीन करना, ऐसे स्वभाव बदलना, तो तुम प्रवेश कर सकते हो उस गुफा में जहां से लौटा नहीं जाता। मन शुद्धि के बिना ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो सकता। ईश्वर का साक्षात्कार करना है तो मन शुद्धि आवश्यक है। मन शुद्ध के बगैर शुद्धि के ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो सकता। अनेक में एक के को देखना भक्ति है। अनेक में, सब में एक मतलब ब्रह्म को देखना ये भक्ति है। एक में अनेक को देखना ज्ञान है। एक में अनेक को देखना
एक ही में अनेक सब समाये हुए हैं, मतलब ब्रह्म के शरीर में ही पूरा ब्रह्मांड में ब्रह्म ही है, मतलब सब उन्हीं में समाये हुए ज्ञान है। अनेक रूप है या वही समाया हुए भक्ति है। तो तुम दोनों मार्ग सही है, दोनों का लक्ष्य एक है। पहले ही दिन बता दिया गया था कि ज्ञान और भक्ति का एक ज्ञान परक है, एक भक्ति परक है। भक्ति से भेद का निषेध करना, जो भेद है हम एक दूसरे को जानते हैं, कोई स्त्री है, पुरुष है, गाय है, जानवर है, पेड़ पौधे हैं, अजीवा जंतु है, अपने हैं पराए हैं, जो भेद उत्पन्न हुई है हमारे मन में, ये भक्ति के द्वारा अभेद अगर हो जाए, निरोध हो जाए, भेद का निरोध ही भक्ति है। जो भेद सब में वही है तो निरोध हो जाएगा, सब में वही है तो भेद खत्म, सब में वही है तो भेद खत्म। ज्ञान कहता है कि ज्ञान से भेद का निषेध करना है। वही ज्ञान भी कहता है कि सब अलग अलग हैं, जानवर, पेड़ पौधे या मनुष्य अलग अलग हैं। तो ज्ञान से कहेगा कि सब सांस ले रहा है, चल रहा है, तो इसका मतलब कि उसमें भी वो है। तो ज्ञान से भेद का निषेध करता है, वो ज्ञान से भेद का निषेध करता है, ये भक्ति से भेद का निषेध करता है। दोनों का लक्ष्य अभेद करना, भेद को अभेद में बदलना। अभेद अभेद में बदल जाएगा तो आनंद सभी जगह है। अनेक में एक हमारे देश में तो पशु की भी पूजा की जाती है। कल ही मैं बताया था कि एक ऐसा हमारा देश है कि यहाँ पशु पक्षियों की भी पूजा की जाती है। शीतला माँ के सवारी गधा है, गधों की पूजा की जाती है। और भैरव जी का सवारी कुत्ता है, कुत्ता का भी किया जाता है ना। और राहु का पूजा बिल्ली है, बिल्ली का भी पूजा, राहु का बिल्ली बनाया गया है। बिल्ली काट देती है तो गाड़ी रोक के रास्ता बदल देते हैं। अरे रास्ता क्यों बदलते हो, राहु को प्रणाम कर लो, रास्ता के देवता हैं। तो ये भेद नहीं जानोगे तो तुम भी गड़िया में ब्रेक लगाओगे, पीछे मुड़ के आगे पीछे करके आगे जाओगे, यानी कि तुम समझ नहीं रहे हो कि वो राहु का है ना। रास्ता जब चलने लगो तो राहु को प्रणाम कर लो, रास्ता में विघ्न नहीं आएंगे। जब काम शुरू करो तो केतु को प्रणाम करो, कभी विघ्न नहीं आएंगे। वो सारे ग्रह जो यहाँ दिए गए हैं, वो सारे नवग्रह जो हैं, उनको समझ लो भली भांति, वो विघ्न करता नहीं है, तुमको मार्गदर्शन देंगे, तुमको सपोर्ट करने के लिए हैं। जैसे राजा का लड़का हो और उसको देखभाल करने के लिए कुछ नौकर लगा दिए गए हो, तो नौकर उस सेवा के लिए बालक का होता है, उसको तंग करने के लिए नहीं। और इतना प्रेम उस नौकर से हो जाता है उस राजा के लड़के को कि उसके कंधे पर बैठकर चाचा चाचा कहने लगता है, नौकर को भी चाचा बना देता है और उसका बाल भी नोचने लगता है, तो वो नहीं कुछ पटकता। तो ये जितने ग्रह हैं ना, हम लोगों को देखने के लिए प्रभु बना कर रखे हैं। सूर्य को, चंद्र को, मंगल को, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, 9 ग्रह जो हैं हमारे देखने के लिए गए हैं। यानी कि बुद्धि प्राप्त करनी है तो सूर्य को नमन करो, सूर्य को नमन करो, ज्ञान आएगा। मन को बस में करनी है तो चंद्रमा को प्रणाम करो। चंद्रमा में कितने पर्व, आज चौथ है ना, चंद्रमा को देख के लोग पूजा करता है ना। वो कौन तो आज है करवा चौथ है ना, लोग करता है। तो चंद्रमा को देखकर पूजा, मतलब हमारा पति का मन हमारे प्रति ठीक रहे। इसका भेद क्या है, चंद्रमा जी से प्रार्थना किया जा रहा है कि आपकी उपस्थिति में मैं पूजा कर रहा हूं कि जो हमारा वो है ना, वो हमारी बात माने। तो ये सब शास्त्रों में लगाया गया है, बड़ी सुंदर पद्धतियां संतों ने खोज निकाली है। चंद्रमा की अर्घ देख के दर्ज, मतलब मन को बस में करने की, मन बात माने, इसके लिए ये पति लोग ही मत समझिएगा कि हमारी रक्षा के लिए कर रही है, आपके मन का अपहरण करने के लिए पूजा किया जा रहा है ना। तो मन, ये चंद्रमा मन के देवता है, तो मन अपना शुद्ध रखोगे तो चंद्रमा मदद करेंगे। बुद्धि तुम्हारा सात्विक होगा, सबके कल्याण के लिए होगा तो सूर्य तुमको आशीर्वाद देंगे। पृथ्वी को कहा जाता है मंगल ना, मंगल का मतलब पृथ्वी मंगल करने वाली है। पृथ्वी को अगर पौधा लगाओगे तो अन्न देगा, हवा देगा, पानी देगा, वहाँ जितना कोड़ोगे उतना ही उपज देगा, वो तुमको क्रोध नहीं करेगा। यानी कि अपना पृथ्वी तुम सही रखो, यानी कि घर में
जो जगह है तुम्हारा उसको पोंछ पाँच के साफ सुथरा रखो ना। और सबके लिए है पृथ्वी, समझो कि हमारे ही लिए नहीं है, सबके लिए है। तो ये विचार रखोगे तब पृथ्वी तुमको मदद करेगी। पृथ्वी पर जो भी काम करोगे ना वो सिद्ध हो जाएगा। और काम तुम आसानी से पृथ्वी पर कहीं कुछ कर सकते हो, कोई विघ्न नहीं आएगी। पृथ्वी अगर आशीर्वाद दे दे तो पृथ्वी पर उनका कोई का माता के पेट पर बैठ के कूद भी सकते हो अगर प्यारे हो तब। नहीं तो चढ़ने के पहले ही गिरा देंगे ना, होता है ना। तो वही बात होगी, उनके अनुसार चलोगे तो तुमको मदद करेंगे। और बुध हैं शुद्धता के देवता हैं। अपना वस्त्र शुद्ध रखो, अपना शरीर शुद्ध रखो, अपना पेट शुद्ध रखो, अपना घर शुद्ध रखो, अपना महला शुद्ध रखो। जितना ही शुद्धता रखोगे वो बुध तुमको आशीर्वाद देंगे। बुध शुद्धता के देवता हैं, गुरु ज्ञान के देवता हैं। गुरु की ज्ञान तुम्हारा सबके लिए होना चाहिए। जैसे गुरु का ज्ञान सबके लिए सम होता है, उसी तरह तुम्हारी बुद्धि का अधिकार सब पर बराबर होनी चाहिए। जो तुम्हारी बुद्धि है सबके लिए होनी चाहिए। ऐसा इस बात तो है तो गुरु प्रसन्न हो जाएंगे तुमसे ना। कहा जाता है ना, विद्या जितना बांटोगे उतना ही बढ़ता है। शास्त्र में भी कहा गया है कि विद्या एक ऐसा है कि जितना बांटोगे उतना ही बढ़ता है। इसका रहस्य यही है कि वो तुमको आशीर्वाद देते हैं। शुक्राचार्य है, शुक्र मतलब वीर्य होता है। ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो वो आशीर्वाद दे देंगे। और इतना ही आशीर्वाद नहीं देंगे, उनका पालन करोगे तो देवता लोग के स्वर्ग से निकाल के अपने बैठ सकते हो स्वर्ग में। क्योंकि शुक्राचार्य के बात मानने पर कहानी दिया हुआ है, शुक्राचार्य के बात जो राक्षस मानते हैं तो देव पर भी विजय प्राप्त कर लेंगे। यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो देवताओं तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। देवता कितना सुंदर पद्धतियां हैं, लेकिन इसको डर के माध्यम से ग्रह के लोग पूजा करते हैं। मैंने आश्रम में ऐसा नहीं किया। जो भी मेरे पास गए कि डरो मत, वो अपने हैं तुम्हारे मदद करने के लिए। शनि हैं तो कर्म फल देते हैं, तुम अच्छा करोगे तो अच्छा फल, बुरा करोगे तो बुरा फल। उनकी क्या गलती है भैया? तुम बढ़िया से पढ़ोगे तो अच्छा नंबर आइए करेगा, बढ़िया काम करोगे वो तो कुछ नहीं, उठान सजा नहीं देंगे। तू गलती करोगे रिजल्ट देंगे कि ये इतना नंबर से तो पास किया। वो भी तुम्हारे मदद के लिए है। राहु रास्ता के देवता है। रास्ता में जब चलने लगो तो सद्विचार रखो, बुद्धि भी सही, मन भी सही, जितना शुद्धता भी सही। गंदगी मत फैलाओ, जहाँ तहाँ खाया फेंक दिया तो शुद्धता के देवता बुध वहीं तुमको दंड देने लगे ना। इसलिए जहाँ डालना है कचरा वहीं डालो। कितना सुंदर संतों ने बनाया है पद्धति। रास्ता में जा रहे हो तो राहु को प्रणाम कर लो, जब काम शुरू करने लगो तो केतु को प्रणाम कर लो। तो वो कहेंगे कि चलो काम शुरू कर रहा है तो हमको याद किया, तो उस कार्य में विघ्न नहीं आएंगे। इसमें कहाँ डरने की बात है? इसमें कहीं है डरने की? 9 को मैं बताया, 9 में कहीं डरने की बात नहीं है। इसलिए डरो मत। यहाँ तो बखेड़ा हो गया ना, राहु से ग्रसित हो तुम, ये पूजा करवा लो। अरे पूजा कुछ 10-20 हजार लग जाएगा, मन ठंडा आ जाएगा। 10-20 हजार लग जाएगा ना तो अपने मनवा ग्रह खत्म हो जाता है। हाँ, तो मैं लग गया 10-20 हजार लग जाएगा, मन आपरूपी मन ठीक हो जाएगा ना। तो मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल जो सही है वो समझो और उसके अनुसार काम करो, कभी दिक्कत नहीं होगी। इस धरती पर धरा पर कभी दिक्कत नहीं होगी। हमारे देश में तो पशु की भी पूजा की जाती है। भैरवनाथ का वाहन कुत्ता है तो शीतला माँ का वाहन है गधा। चूहा की भी पूजा, कौन ऐसा है जिसकी पूजा नहीं की जाती है? सांप की भी पूजा की जाती है, सब चीज जीव के, पेड़ पौधा की भी पूजा की जाती है। तुलसी है, आंवला है, पीपल है, बर है, सबकी पूजा की जाती है। नदी का भी पूजा किया जाता है। नदी, गंगा नदी, गोदावरी, सबको पूजा किया है। पहाड़ का भी पूजन किया जाता है, समुद्र का भी पूजन किया जाता है। कितना बड़ा विशाल ये हृदय होगा हमारे संतों का, कितना सब चीज शास्त्रों में रख दिया है। मतलब साधना किया होगा, देखा होगा कि सब उन्हीं का है, इसलिए रख दिया होगा। इसलिए ये इतना विशाल है कि इसमें सब समा जाएंगे। नरसिंह प्रकट हुए हैं प्रहलाद की रक्षा के लिए। प्रहलाद जी कह रहे हैं कि खंभा में जड़ वस्तु में भी हैं हमारे भगवान। प्रहलाद की कथा मैं पहले कह चुका हूँ, कैसे कयाधु से उनका जन्म हुआ है। अब ये जब नहीं मान रहे हैं प्रहलाद जी, तब इनको मारने का उपाय कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे भगवान तो ये खंभा में जो हमको बांधे हो पिताजी ना, इसमें भी हैं ना। तो कहते हैं कि हैं तो निकालो।
और प्रहलाद जी को शंका हो गई जी, कह तो दिए पिताजी से कि खंभा में है, लेकिन हैं कि नहीं, कान लगा के सुन रहे हैं कि हैं कि नहीं, कहीं देखें तो कान लगा के सुन रहे हैं तो कहते हैं अंदर जा रहा है कि हाँ हम हैं यहीं तो आंख बल उनका बढ़ जाता है कि अरे ये है, जैसे तलवार निकल खंभा निकालता है तोड़ता है तो निकल जाते हैं और कहते हैं दिन है न रात है, न अंदर है न बाहर है, तुमको जो वरदान मिला था ना, न नीचे है न ऊपर हो न अंदर हो, सारा चीज नियम का पालन करते हुए अपनी जंघा पर रहते हुए अपने नाखून से, न अस्त्र से मार रहा हूँ न शस्त्र से, अपने नाखून से चीर रहा हूँ, तो तुमको जो वरदान मिला था ब्रह्मा जी से वो सब का मैं पालन करते हुए तुम्हारा नाश कर रहा हूँ। हाँ, जरा सोचिए ब्रह्म कितने दयालु हैं।